सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। तुर्की ने अब यूरोप और अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों को मानना शुरू कर दिया है। रूस के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। पिछले ही हफ्ते मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि रूस के समुद्री जहाजों को अब रोक रहा है तुर्की, जाने नहीं दे रहा है, अपने इलाके से गुजरने नहीं दे रहा है। अब बड़ी खबर यह आई है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिन जिन चीज़ों का अमेरिका ने बैन किया है रशिया के लिए, जो रूस पर बैन लगाए हैं, उनको मानना शुरू कर दिया है। अमेरिकी पाबंदियों को तुर्की ने मानना शुरू कर दिया है। तुर्की की तरफ से यह अपने दोस्त रूस के लिए एक बड़ा झटका है। उधर दोस्तों, क्रीमिया पर खतरे का डर सता रहा था। रशिया ने डिफेंस सिस्टम से लेकर दर्जनों टैंक तैनात किए हुए थे। सारी ताकत क्रीमिया में झोंकी हुई थी कि क्रीमिया हमारे हाथ से न जाए और वहां पर हमला ना हो। इन सब के बावजूद क्रीमिया के इलाके पर हमला यूक्रेन ने कर दिया। Вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прям соседи падает, что ли, да? Ёб твою мать. Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал? उधर दोस्तों, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री, जो व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका, यूरोप, इन सभी देशों के जो नागरिक हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी प्रॉपर्टी अगर रूस में है, उनका मकान अगर रूस में है, उनका कोई बिजनेस बैंक अकाउंट रूस में है, हम उनको सीज कर सकते हैं। ये दिमित्री की तरफ से बड़ी धमकी है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अब पुतिन की सरकार ने व्लादिमीर पुतिन के कर्मचारियों के लिए, सरकारी रूस के कर्मचारियों के लिए आईफोन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एप्पल जो है वो अमेरिका का है, इस वजह से अमेरिका के खिलाफ ये एक रूस का बड़ा कदम है। सबसे बड़ी मदद अब यूरोपीय यूनियन देने को तैयार हो गया है। 2 बिलियन यूरोस के हथियार यूक्रेन को फिर से यूरोपीय यूनियन देने को तैयार हो गया है। दोस्तों, वॉल्क्सवैगन, जी हाँ, गाड़ियों का एक लग्जरी ब्रांड है वॉल्क्सवैगन। आपने अपने देश में भी सड़कों पर इस ब्रांड की कार दौड़ती हुई देखी होंगी। जर्मन कंपनी है ये, जिसको रूस ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। और सिर्फ बैन ही नहीं, इसके तमाम फ्रेंचाइजी और जितने भी शोरूम्स हैं, साथ में बैंक अकाउंट जितने भी हैं, इनके सब सीज कर दिए हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है इसको। उधर अमेरिका की पोल रूस ने खोलते हुए बताया है कि आईएसआईएस का आज भी इस्तेमाल सीरिया में हमला करवाने के लिए अमेरिका कर रहा है। रूस के सुखोई Su-25 यूक्रेन के डोनेट्स्क पर भारी बमबारी इस वक्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर रूस भड़का हुआ है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि इसके बाद तो हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान में दाग देनी चाहिए। काफ़ी टेढ़े बयान इन्होंने दिए हैं, सख्त बयान दिए हैं और आईसीसी का विरोध किया है। इतना ही नहीं, उल्टा रूस ने, यानी व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के खिलाफ ही रूस के अंदर केस दायर कर लिया है और शुरुआत कर दी है केस की। अब आईसीसी ने जस्टिफिकेशन दिया है, जो हमने अरेस्ट वारंट जारी किया है उसकी वजह यह है क्योंकि बच्चों को किडनैप किया है यूक्रेन के रशिया ने, और बच्चों को यूक्रेन में मारा है। साथ ही आईसीसी ने यह कहा कि जिन बच्चों को किडनैप रशिया ने किया है, उन बच्चों को वापस व्लादिमीर पुतिन करें। अब आईसीसी पर अपने दोस्त रूस के लिए चीन भी भड़का। चीन ने कहा, दोगली पॉलिसी से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दूर रहे। उधर यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि इस पर तो बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, सीधा इस वारंट के बाद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है, तुरंत व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उधर रशिया पर निशाना बनाते हुए रात होते ही यूक्रेन ने
MLRS दागदाली। उधर यूक्रेन के नाजायज बाप अमेरिका ने फिर से ऐलान किया है 350 मिलियन डॉलर के फिर से यूक्रेन को हथियार देने का। अब वैगनर ग्रुप के हेड ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर को खत लिखकर बड़ी जानकारी दी है। वैगनर ग्रुप ने रूस को बताया है कि यूक्रेन की सेना हमारे ऊपर, वैगनर ग्रुप के ऊपर खतरनाक मैसिव अटैक प्लान कर रही है। ऐसा हमला करने का प्लान कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक हम पर, जिससे वैगनर ग्रुप को रूस से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा और हमें यहीं ख़त्म करने की साजिश रची गई है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के इलाके की तरफ तोप पूरा दिन दागी हैं। जहां रूस को पैसे की सख्त जरूरत है, गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने अपना बड़ा दिल दिखाया है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने ऐलान किया है कि जो 20 बिलियन डॉलर का, बिलियन की बात हो रही है, 20 बिलियन डॉलर का जो लोन हमने अफ्रीका के देशों को दिया था, हम वो 20 बिलियन डॉलर माफ कर रहे हैं। उनको हमको चुकाना नहीं होगा, हम आगे भी उन्हीं की इसी तरह से सहायता करते रहेंगे। उधर यूक्रेन के कई इलाकों पर बैखमत में वैगनर ग्रुप ने बड़े हमले किए। उधर नॉर्थ कोरिया पर यूएन के अंदर अमेरिका पाबंदी लगाने के लिए बौखला रहा है, लेकिन चीन और रशिया टांग अड़ा दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका चाइना और रशिया पे भड़का और कहा कि वो दे दनादन खतरनाक परमाणु मिसाइल दाग रहा है और आप यानी रशिया और चाइना उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में रूस और चीन ने साफ कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ इसलिए हमलावर हो रहा है और भड़क रहा है और दे दनादन मिसाइल इसलिए दाग रहा है क्योंकि आप और साउथ कोरिया और आपके साथ आपके एलाइज मिलकर यानी जापान मिलकर उसके खिलाफ ड्रिल कर रहे हैं। वहीं रूस और चीन की दोस्ती फिर से और गहरी हो गई है। अभी तक सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर चाइना का सऊदी अरब था, लेकिन अब सऊदी अरब नहीं, रूस सबसे ज्यादा मात्रा में तेल चीन को दे रहा है। उधर नॉर्थ मैकेडोनिया ने अब ऐलान किया है कि वो भी अपने Su-25 फाइटर जेट यूक्रेन को डोनेट करेंगे। जितने भी दुनिया में देश हैं, सब अपने अपने देश के पुराने हथियारों को डिस्पोजल करते रहते हैं, निष्क्रश करते रहते हैं, उसको डिफ्यूज करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। लेकिन रूस ने अपने पुराने हथियारों को डिस्पोज करना बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि पुराने ज़माने के हथियार और सभी
बमों को अब निकालकर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी रूस कर रहा है। हालांकि रूस भी सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के हथियार खाने पर सुसाइड ड्रोन मारकर उस इलाके को, उस हथियार खाने को तबाह कर दिया। उधर दोस्तों, अमेरिका के पूर्व सरकार के डोनाल्ड ट्रंप के साथी काफी उच्च पद पर रह चुके हैं और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका बयान यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो वारंट है जिसमें कहा गया है कि पुतिन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस फैसले का आईसीसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए बाइडेन सरकार को। इससे रूस के साथ पूरी तरह से हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जो कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। I believe and have for many years the International Criminal Court is fundamentally illegitimate. It's not something the United States should cooperate with. Why? This is not in any way to excuse Putin's conduct of the war, but there are jurisdictions that can try him, Ukraine in particular, and ultimately a free Russia to try him. The International Criminal Court is illegitimate because it is an exercise of governmental power in a vacuum, without any constitutional framework to restrain it. And it's a very dangerous institution. And I think the conduct of the International Criminal Court is potentially threatening at this point. बैखमत में जंग चल रही है, तो यूक्रेन ने बैखमत के आसपास के गांव से बच्चों और उनके परिवारों को हटने को कह दिया है, बल्कि निकाल दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के बच्चों को किडनैप कर रहा है। दोस्तों, ये जंग लगातार चल रही है और लगातार बढ़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे वॉर अपडेट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। बताइए कि आप किसकी तरफ हैं और क्यों, और ये जंग जीतेगा कौन, आपको लगता है क्या? कमेंट करिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।